Hello everyone, in this video we will start with digestive system. First we will start with the definition of digestion. Digestion का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं. Digestion is defined as a process by which food is broken down into simple chemical substance that can be absorbed and used as nutrients by the body. फूड को छोटे छोटे सिंपल केमिकल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाए. तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, क्योंकि अभी जब वो कॉम्प्लेक्स हैं तो वो नॉन डिफ्यूजिबल हैं, मतलब वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही. जैसे ही वो सिंपल में होंगे वो डिफ्यूजिबल हो जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएगी. इसलिए हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं डाइजेशन के प्रोसेस में. दो सेट ऑफ ऑर्गन्स में हमने इन्हें क्लासिफाई करा है, प्राइमरी ऑर्गन्स और असेसरी ऑर्गन्स. प्राइमरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके थ्रू फूड पास करेगा. जैसे सबसे पहले आता है हमारे माउथ में, उसके बाद ईसोफेगस में जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद स्टमक में, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में. सो दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन्स थ्रू विच द फूड पासिस. अब असेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू फूड पास तो नहीं कर रहा, पर उनके कुछ ऐसे सीक्रीशंस हैं जो हेल्प करते हैं इन प्राइमरी ऑर्गन्स को इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जैसे कि सबसे पहले माउथ में होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, हमने पढ़े हैं. उसके बाद pancreas, then the liver, then the gallbladder. So these are all the accessory organs associated in the process of digestion. So इस सब को पढ़ने के बाद हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से बना है. प्राइमरी ऑर्गन्स मतलब एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं हम उसे. It is made up of combination of alimentary canal and the associated glands, जिसमें salivary gland आ गया, pancreas आ गया, liver आ गया. So digestive system is made up of the alimentary canal and the associated glands. Okay, so this is the diagram of the digestive system. सबसे पहले we take food inside through the mouth, then the food passes through the esophagus. It gets into the stomach and after the stomach it gets into the small intestine और उसके बाद large intestine. So these are the main organs जहाँ से food pass होता है. So these are the primary organs of digestion. अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू फूड पास नहीं करता, बट उनके सीक्रीशंस इम्पॉर्टेंट हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो दोज आर नोन एज द असेसरी ऑर्गन्स, जैसे कि salivary gland presence in the oral cavity which help in secretion of saliva, then the pancreas which secretes into the small intestine, the liver and the gallbladder. So these four are the accessory organs present in the digestive system. अब हम हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एपिथेलियम की बात करेंगे. कुछ लेयर्स ऑफ एपिथेलियम होती हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लाइन कर रही होती हैं. The first one is the mucosa, the second is the submucosa, muscularis and the serosa. Mucosa मतलब inner most, मतलब जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में खाना आता है वो हमारी म्यूकोसा होती है, द इनर मोस्ट लेयर. अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये एपिथेलियम फॉर्म करती है. तो जो हमारा माउथ के बाद जो फेरिंग्स रीजन और जो हमारा फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, इन तीनों में जो म्यूकोसा होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की. कैसी? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. उसके बाद जो हमारा आया स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों, इनमें जो हमारी म्यूकोसा होती है वो हमारी कॉलमनर एपिथेलियम से बनी हुई होती है. सो दैट इज़ अबाउट द म्यूकोसा.
अब हम बात करें सब म्यूकोजा की, तो सब म्यूकोजा मेनली कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 3 तरीके के फाइबर्स देखने को मिलते हैं, कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। उसके बाद मस्कुलरिस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एंड द फोर्थ वन इज द सेरोसा, ये एक फाइब्रस लेयर होती है। सो नाउ द मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये बनी हुई होगी मसल फाइबर्स की। अब कौन कौन से मसल फाइबर्स इसमें होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तो स्मूथ मसल फाइबर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री, और एक स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, द वॉलेंट्री वन। अब हम देखें स्टमक में, तो स्टमक में 3 लेयर ऑफ मसल्स होती हैं। स्टमक सबसे पहले तो स्मूथ मसल फाइबर्स का बना हुआ होगा। स्टमक का मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो ये स्मूथ मसल फाइबर्स का बना हुआ है। उसके बाद इसमें 3 लेयर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले इनर, देन मिडिल, और लास्ट में आउटर। तो जो इनर होता है वो ओब्लीक ग्रुप ऑफ मसल्स होता है, मिडिल जो होता है वो सर्कुलर होता है, एंड जो आउटर होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है। जैसे स्टमक में हमने ये 3 लेयर्स देखी, वैसे ही इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल्स होती हैं, बट वहाँ पे मसल लेयर सिर्फ 2 ही होती हैं, द इनर वन एंड द आउटर वन। इनर वन में सर्कुलर ग्रुप ऑफ मसल्स होता है और लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप ऑफ मसल्स होता है आउटर में। सो ये थी हमारी मसल लेयर्स जो हमने स्टमक और इंटेस्टाइन में डिटेल में देखी। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नर्व प्लेक्सेस मिलती हैं। नर्व प्लेक्सेस इंट्रिंसिक मेथड है कंट्रोल का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट एंड सीक्रीशन। ये कंट्रोल करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट एंड सीक्रीशन। तो 2 नर्व प्लेक्सेस मिलेंगी हमें देखने को। पहली जो होगी वो हमें मिडिल मतलब सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप ऑफ मसल के बीच में मिलेगी। इंटेस्टाइन में भी मिल रही है, स्टमक में भी मिल रही है, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल के बीच में, जिनका नाम है ऑरिबैक नर्व प्लेक्सेस या फिर माइंट्रिक नर्व प्लेक्सेस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ जीआईटी। जब फूड अंदर आएगा तो स्टमक, इंटेस्टाइन सब अपने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। सो ये नर्व प्लेक्सेस हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ जीआईटी। अब दूसरी नर्व प्लेक्सेस है मीजनस नर्व प्लेक्सेस, जो हमें सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस लेयर के बीच में देखने को मिलती है। ये क्या कंट्रोल करती है? ये कंट्रोल करती है हमारी सिक्रीटरी एक्टिविटी डाइजेस्टिव सिस्टम की। नाउ वी विल स्टार्ट विद द ओरल कैविटी, आवर माउथ। बक्कोफेरेंजियल कैविटी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बक्कल कैविटी मतलब जो हमारा माउथ है वो, एंड द फेरिंग्स। अब ओरल कैविटी मतलब जो हमारा माउथ है, यदि हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले वी हैव द टंग। इसी टंग से यदि हम फील करें तो हमें ऊपर की तरफ एक बोन जैसा फील होता है, दैट इज़ द हार्ड पैलेट। साइड में हम देखें तो वी हैव द टीथ। मुंह में कंटिन्यूसली सलाइवा का सिक्रीशन होता रहता है। टंग पे वी फील सम रफनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ द papillae which may or may not contain the taste buds. So ये सब नॉर्मली हमें माउथ में देखने को मिलेगा। द टंग, हार्ड पैलेट, और हार्ड पैलेट के पीछे की साइड वी कैन ऑल्सो फील द सॉफ्ट पैलेट। द टीथ, इन ह्यूमन्स द नंबर ऑफ टीथ इज 32. Incisor, canine, premolar and the molars. Then the saliva.
Okay, so this is the oral cavity. What all we can see in the oral cavity is, सबसे पहले जो बेस है ओरल कैविटी का वो बना हुआ है टंग से. वी कैन सी द टंग देयर, एंड आफ्टर द टंग जो रूफ है वो बनी हुई है पैलेट की. द अपर पोर्शन इज मेड ऑफ पैलेट. उसके बाद हम साइड में देखें तो ऑन द राइट साइड एज वेल एज द लेफ्ट साइड व्हाट वी सी आर द टीथ. So the boundaries of the oral cavity will be through the help of lips, then the base is tongue, the roof is the palate और side में teeth present होंगे. In the end of the palate we see a hanging structure known as uvula. That is the hanging structure at the end of the soft palate. अब now, where does this saliva comes from? This saliva comes from the salivary gland. We have three salivary glands. The major three salivary glands are the parotid gland, the submandibular gland, and the sublingual gland. This one is the largest, the parotid one is the largest, sublingual is the smallest. But maximum secretion किसका है? सबमैंडिबुलर का. इसका है मैक्सिमम सीक्रीशन. जब हम रेस्ट में बैठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा सलाइवा बेस ऑफ द टंग के वहाँ पे कलेक्ट होता है. सो मैक्सिमम सीक्रीशन इज ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. इसकी जो डक्ट है उसे कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट. इसकी डक्ट इज वॉटन्स डक्ट एंड इट हैज़ मैनी डक्ट्स. Okay, so this image shows us the different salivary glands. सबसे पहले the largest one is the parotid gland, which is located near the ear. You can see this is the ear and this is the parotid gland. इसकी जो duct है इसका नाम होता है Stenson's duct, जो कहाँ पे जाके open होती है? upper second molar के पास. ऊपर वाले second molar के पास open होती है parotid की Stenson's duct. Then the second gland is the submandibular gland. Submandibular means it is located in the near the mandibular region, below the mandibular region. इसकी duct भी एक single duct है जिसे कहते हैं Wharton's duct, जो टंग के नीचे ओपन होती है. You can see this is the tongue and इसके नीचे जो duct ओपन हो रही है that's the Wharton's duct of the submandibular gland. और तीसरा और सबसे smallest salivary gland is the sublingual gland. सबलिंगुअल ग्लैंड की मल्टीपल डक्ट्स होती हैं, नॉट अ सिंगल डक्ट. आप देख सकते हो ये बहुत सारे डक्ट्स बने हुए हैं एंड दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज डक्ट ऑफ रिविनस. डक्ट ऑफ रिविनस. सो दीज आर द वेरियस डक्ट ऑफ डिफरेंट salivary gland. द saliva contains certain enzymes which helps in the process of digestion. The most important one is salivary amylase. Salivary amylase किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च के. इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. हमने पढ़ा डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होता है. तो ये स्टार्च के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, जिसको ये कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रिन में प्लस माल्टोज में. नाउ द सेकेंड एंजाइम वी सी इज माल्टेज. अब ये माल्टेज क्या करेगा? यहाँ पे जो माल्टोज बना है उसको चेंज कर देगा ग्लूकोज में. एंड द थर्ड एंजाइम इज लिंगुअल लाइपेज. लिंगुअल लाइपेज का मेन फंक्शन क्या होगा कि लिपिड का ब्रेक डाउन करे. लिंगुअल मतलब टंग से रिलेटेड है इसलिए माउथ में मिलेगा. लाइपेज मतलब लिपिड ब्रेक डाउन. तो लिंगुअल लाइपेज विल हेल्प इन द लिपिड ब्रेक डाउन. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ओरल कैविटी और उसमें जो बेसिक डाइजेशन हो रहा है उसके बारे में. The volume of saliva is from 1000 to
1500 ml, और pH slightly acidic होती है, that is 6.5. So that was all about the digestion in the oral cavity. That's all for the video. Thanks for watching the video.